हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सेंटिमेंटल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ 6 से 7 ऐसे क्लोन्स शेयर करूंगा, ऐसे इंस्पिरेशन शेयर करूंगा, ऐसे ड्यूप्स शेयर करूंगा जो कि ओरिजिनल को काफ़ी अच्छे से टक्कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 100% वहाँ पहुँच गए हैं, मगर वो एक वॉइड को काफ़ी हद तक ख़त्म कर देते हैं जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपको ओरिजिनल जैसी खुशबू और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल हो जाए, ऑलमोस्ट फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस। और काफ़ी लोग हैं जो ऐसे फ्रेगरेंसेस कैरी करना पसंद करते हैं, ऐसे इंटरप्रिटेशंस कैरी करना पसंद करते हैं जो कि ओरिजिनल का मज़ा दिला दें। ओरिजिनल का एक्चुअल सेंस से मज़ा तो खैर नहीं मिल सकता बिकॉज द क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स इज़ टॉप नॉच। ऑल्दो ऐसा आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि आप देखोगे कि सिंथेटिक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, तो अब जो नेचुरल चीज़ें हैं वो बहुत कम रह गई हैं। आपको यूजुअली नेचुरल चीज़ें काफ़ी महंगे अतरों में ही महसूस करने को मिलेंगी। परफ्यूम्स में तो अब ज़्यादातर मेजॉरिटी 70 to 80% सिंथेटिक्स होते हैं और जो नेचुरल्स होते हैं वो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। सो ऐसे में लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम वो मज़ा मिल जाए, हवा में फ़र्क करना मुश्किल हो जाए। स्किन पे तो एक बार के लिए काफ़ी फ़र्क पता चल जाता है, ओपनिंग बहुत कुछ डिसाइड कर देती है, मगर हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल हो जाए। और ये वही फ्रेगरेंसेस हैं कि अगर आपने इन्हें ट्राई किया तो बहुत मुश्किल ही ऐसा होगा कि कोई हवा में डिटेक्ट कर पाएगा कि आपने ओरिजिनल पहना है या फिर ये एक ड्यूप है। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है निशाने हाचीवात। अब जो निशाने हाचीवात है ये कुछ एवेंटस के डीएनए जैसा लगता है, बट कुछ नुआंसेस हैं। यहाँ पे जो पचूली का नोट है काफ़ी डोमिनेंट है। यहाँ पे आपको जो पाइनएप्पल का नोट है वो तो अच्छे से मिलता है, मगर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको एवेंटस जैसी यहाँ नहीं मिलती। आपको यहाँ पे एम्ब्रॉक्सन नहीं मिलता, आपको यहाँ पे वो एम्बरग्रीस का हल्का सा नोट है वो नहीं मिलता, आपको यहाँ पे जो साथ साथ सिट्रसेस चलते हैं वो नहीं मिलते हैं। पाइनएप्पल ज़्यादा डोमिनेंट सिट्रसेस है बट एवेंटस जैसे नहीं है। आपको यहाँ बर्च ऐसी चीज़ें नहीं मिलती, ओकमोस मिलता है। तो कुछ ना कुछ आप कह सकते हैं कि उसकी लाइंस पे, बट फिर भी काफ़ी एक डिस्टिंक्ट अपना नाम बना चुका है, काफ़ी अच्छे से ये लोगों के बीच में काफ़ी प्रचलित है। और जो एक पाइनएप्पल डोमिनेंट फ्रेग्रेंस के जो मार्कर्स हैं उनमें ये काफ़ी अच्छा शाइन करता है। तो ये तो 12 से 15 हज़ार के आसपास आता है, और इसके टेस्टर्स भी अगर कहीं आपको अवेलेबल होंगे तो 10,000 से सस्ता नहीं मिलने वाला किसी भी कीमत। सो कोई सस्ता दे रहा होगा तो समझ जाना वो फ्रॉड है। ओके, सो निशाने हाचीवात का अगर कोई अच्छा टक्कर का कोई फ्रेग्रेंस मुझे लगता है तो वो है इब्राहिम अल कुरैशी का लिनन डायमंड आयरिस। अब जो लिनन डायमंड आयरिस है ये 200 ml की क्वांटिटी में आता है और ये आपको 5 से 6 हज़ार के आसपास मिल जाना चाहिए। यहाँ पे जो फ़र्क है वो है कि यहाँ फ्रूटीनेस तो पूरी है, पाइनएप्पल पूरा है, यहाँ पाइनएप्पल ज़्यादा है। यहाँ पाइनएप्पल के अलावा भी काफ़ी सारे फ्रूट्स हैं, आपको ब्लैक करंट का नोट भी स्मेल करने को मिलेगा। साथ साथ यहाँ पे जो पचूली है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है कंपेयर टू द ओजी, बट हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है। इसकी परफॉर्मेंस ओरिजिनल जैसी है। ओरिजिनल भी आपको 5 से 6 घंटे के आसपास ही हवा में महसूस होगा या फिर कपड़ों पे महसूस होगा। कपड़ों पे थोड़ा और ज़्यादा हो सकता है, बट हवा में ये आपको 2-3 घंटे ही महसूस होगा। सेम ये है, थोड़ा सा ऊपर है बस, थोड़ा सा लाइक अगर ये 5 घंटे चलेगा तो ये 6-6.5 घंटे चल जाएगा। ये 20 मोड फ्रेग्रेंस नहीं है, और मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि कहीं ना कहीं ये ओरिजिनल डीएनए से काफ़ी लॉयल है और ऑलमोस्ट हाफ द प्राइस में आ जाता है। बट आप ये भी समझिए ये 100 ml है, ये 200 ml है। सो यू आर बेसिकली गेटिंग लाइक हाफ द प्राइस ऑफ द ओजी एंड देन डबल द जूस। तो वहाँ पे काफ़ी हद तक पैसे वसूल हो जाते हैं। तो इनका ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है निशाने हाचीवात की तरफ। आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपको हाचीवात जैसा डीएनए पसंद है तो। पहला फ्रेग्रेंस है ग्रिस शार्नेल बाय बीडीके। अब ये एक बहुत ही प्यारा कार्डमम फ्रेग्रेंस है। कार्डमम फ्रेग्रेंस में ज़्यादा फेमस तो ला नुई द लूम है जो कि काफ़ी प्रचलित है, लोगों को बहुत पसंद आता है। बट दिस टेक्स कार्डमम अ नॉच हायर, क्योंकि यहाँ कार्डमम बहुत ज़्यादा स्वीट, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है। हल्का सा स्वीट सा लेदर का सा एक नोट है, और उसके साथ साथ आपको यहाँ सैंडलवुड का नोट मिलता है जो कि साथ काफ़ी अच्छा, एक बहुत ही प्यारा एक सेंट प्रोफाइल क्रिएट करता है। बहुत ही लग्जूरियस, बहुत ही डिवाइन, बहुत ही ज़्यादा एलिवेटिंग। मैं ये कहूँगा कि हवा में जब होगा तो बहुत प्यारी खुशबू आएगी, बहुत ही रीगल और लग्जूरियस खुशबू आएगी। इट विल स्मेल लाइक अ डिज़ाइनर। बट ये वैसे एक नीश फ्रेग्रेंस है, बट यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको एक गोरमॉन्ड जैसी खुशबू भी आएगी, जैसे कि कार्डमम की कोई जैसे कोई डेजर्ट हो सकती है, कोई केक हो सकता है, कुछ ऐसी खुशबू आपको यहाँ मिलेगी। क्योंकि वो सैंडलवुड जो है वो बहुत ही प्यारा एक इलेक्ट्रॉनिक टच यहाँ क्रिएट करता है। तो वहाँ पे ये बहुत अच्छा एक फ्रेग्रेंस है, क्वालिटी इसकी टॉप नॉच है। आई थिंक ग्रिस शार्नेल इज़ प्रॉब्ली द बेस्ट फ्रॉम बीडीके। और एज एवी ये इतना फेमस नहीं है, एवी इसकी इतनी बात नहीं होती। तो मुझे लगता है कि इसका अराबियत ने बहुत अच्छा एक इंस्पिरेशन बनाया था, विच इज़ अल नूर। कुछ लोग कहते हैं कि बीडीके
क्रिस चैनल एक्सट्रेट का एक क्लोन है, बट मुझे ये कहीं ना कहीं इसकी तरफ ज़्यादा लीन करता हुआ दिखाई देता है। बस थोड़ा सी स्वीटनेस, इसकी स्वीटनेस ज़्यादा है, इसके अंदर स्वीटनेस थोड़ी कम है, ये वुडी ज़्यादा है। यहाँ जो वुडी टेक्सचर है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कार्डमम थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है, बट फिर भी अच्छा लगता है, हवा में काफ़ी खूबसूरत लगता है। इस सीरीज़ के अंदर 3 फ्रेग्रेंस इनके आते हैं। एक ड्रंक लवर्स का क्लोन है जो महादल दहाब है, ये अलनूर है, और एक आता है, नहीं 3 से 4 आते हैं, एक विमेन का भी आता है, एक पिंक कलर का, आई डोंट नो द नेम, बट ये जो है ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बेहतरीन है, सर्दियों के लिए काफ़ी अच्छा है। गर्मी में भी पहन सकते हैं बिकॉज ये वुडी ज़्यादा है, इतना स्वीट नहीं है, गर्मी में पहन सकते हैं। ज़्यादातर स्वीट फ्रेग्रेंसेस लोगों को परेशान कर सकते हैं, थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकती है, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छी एक क्रिएशन है, क्वालिटी भी इसकी बहुत अच्छी है। अराबियत आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी, लाइक दे आर लिटरली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन दिस फ्रेग्रेंस, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। तो आई ऑल्सो द प्रेजेंटेशन इज टॉप नॉच, लाइक लुक एट द बॉटल। तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा रिप्लेसमेंट है इस फ्रेग्रेंस का। ऐसा भी कभी कभी लगता है कि ये इसके और क्रिस चैनल एक्सट्रेट के अंदर बीच में कहीं पे है, बट ज़्यादा इसकी तरफ लीन करता है, तो मुझे काफ़ी पसंद है। आप ट्राई कर सकते हैं, डेट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, कैजुअल आउटिंग्स के लिए शाम में अच्छा रहेगा, और कुछ स्पेशल ओकेजन के लिए कि थोड़ा सा लाउड फ्रेग्रेंस अच्छा लगता है, क्योंकि शादी होती है थोड़ा सा लाउड चाहिए होता है, बट इंटीमेट भी अच्छा लगता है। तो इट डिपेंड्स कि इंसान कैसे फ्रेग्रेंस प्रोफाइल, सेंट प्रोफाइल, और एक अपने आसपास कैसा सेंट बबल रखना पसंद करता है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट एज अ क्लोन इट इज़ अ रिमार्केबल फ्रेग्रेंस। अब एक फ्रेशी की बात हो जाए, विच इज़ एक्स निहिलो ब्लू तलिस्मान, और ये जो फ्रेग्रेंस है, दिस इज़ अ फ्रेश फ्लोरल फ्रूटी एक्वेटिक फ्रेग्रेंस, और यहाँ एक पेयर का नोट है जो एक्वेटिक्स के साथ मिलके और कुछ फ्लोरल के साथ मिलके बहुत अच्छी खुशबू क्रिएट करता है। लाइक पेयर के साथ एक फ्रेशी को इमेजिन किया जाए विद सम एक्वेटिक्स, तो बहुत ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन दिमाग में आता है कि कैसा होगा। तो मुझे लगता है कुछ ऐसा ही इन्होंने बनाया है, और दिस इज़ अ वेरी ब्लडी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस, एंड खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी है, और तो इसका एक एक्सट्रेट वर्जन भी आता है। बट मैं कहूँगा कि ये जो फ्रेग्रेंस है ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ये आराम से 10 से 12 घंटे तक आपके इसका प्रोडक्ट पड़ा रहता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका जो क्लोन है उसके साथ बस परेशानी यही है कि वो इतना ज़्यादा लास्ट नहीं करता जितना ये करता है, बट खुशबू बहुत अच्छी है। खुशबू मैं कहूँगा कि 85% से ऊपर ही क्लोज है, बट उतनी इंटेंसिटी, उतनी ज़्यादा डेप्थ नहीं है, उतना ज़्यादा कैरेक्टर नहीं है, बट फिर भी अच्छा लगता है, विच इज़ तुराथी इलेक्ट्रिक बाय अफनान। अच्छा बनाया इन्होंने। एक अहमद अल मगरिबी का भी आता है, समथिंग लाइक अज़्योर ऊद, या अज़्योर ऊद, अज़्योर ऊद नाम है इसका, अज़्योर ऊद नाम नहीं है उसका, ब्लू अज़्योर समथिंग लाइक दैट, तो मेरे पास है, बट मैं इसको ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दैट हैज़ मोर लॉन्जेविटी, बट इट्स स्क्रीची, दिस इज़ मोर स्मूथ, द क्वालिटी इज़ बेटर देन दैट परफ्यूम। एंड अज़ूर रोयाल राइट, आई थिंक सो, बट ये बहुत अच्छा है। आपको इससे परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं मिलेगी, आपको इससे परफॉर्मेंस 5 घंटे 6 घंटे ज़्यादा नहीं मिलेगी। खुशबू बहुत अच्छी है, ये इसके जितना ओरिजिनल जितना पोटेंट नहीं है, मगर क्वालिटी बहुत अच्छी है। अफनान ने बहुत अच्छा काम किया है। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसका लॉन्च इतना ज़्यादा एक बहुत ही अंडरवेलमिंग सा एक प्रोसेस रहा था, बिकॉज ओरिजिनल बहुत अच्छा परफॉर्म करता था और ये परफॉर्म नहीं कर रहा था, एंड पीपल डिडंट लाइक इट अ लॉट उसी वजह से। बट मुझे लगता है कि अपनी क्वालिटी को लेके इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आई लव व्हाट दे हैव डन विद द फ्रेग्रेंस, इट्स अ ब्यूटीफुल ब्लेंड, एंड आई बिलीव कि ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा मतलब टाइमलेस कह सकते हैं, क्योंकि आगे भी चलता रहेगा। आगे मुझे लगता है ये रेलिवेंट रहेगा, लोग इसे पहनना पसंद करेंगे, ऐसा लगता नहीं कि ये पुराना हो जाएगा, बिकॉज द डीएनए इज़ वेरी यूनिक एंड स्मेल्स लाइक अ नीश फ्रेग्रेंस। यूजुअली आपको डिज़ाइनर के फ्रेशीज ऐसे सुनने को स्मेल करने को नहीं मिलते। सो दिस इज़ वन फ्रेग्रेंस दैट आई विल से, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब एक ऐसा फ्रेग्रेंस जो स्मेल तो बहुत अच्छा करता है, लाइक बहुत अच्छा करता है, मगर परफॉर्म नहीं करता, विच इज़ स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम। स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉम स्पाइस बॉम्ब लाइनअप, बट अभी हाल फिलहाल में जो इनका है मेटालिक मस्क, मुझे लगता है वो इससे ज़्यादा अच्छा है बाय द वे, मगर अभी तक उसका क्लोन हाथ पड़े नहीं है, कुछ आया नहीं है वो, ठीक है, विल वेट। बट फिलहाल के लिए स्पाइस बॉम्ब एक्सट्रीम का एक अच्छा क्लोन मार्केट में काफ़ी लंबे टाइम से नहीं था। अब आबिल ने एक बनाया था, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, 1000 के अंडर जो वो है, जो सेंट प्रोफाइल है, जो लॉन्जेविटी है, बहुत अच्छी है। मगर अगर आप एक मिडल ईस्टर्न फैन बॉय हैं तो मुझे लगता है डेजर्ट दे सहारा बाय रिफ्स विल फिल दैट गैप। मतलब ये सेम डीएनए एंड द स्पाइसेस एंड देयर इज़ अ बबल गमी एसेंस, जो बबल गमी एसेंस जो थोड़ा ज़्यादा है यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ टोबैको ज़्यादा महसूस होता है, यहाँ पे सैफरॉन ज़्यादा महसूस होता है, यहाँ पे आपको जो सिनेमन का नोट ज़्यादा महसूस होता है, यहाँ पे एक बबल गमी सा नुआंस मिलता है, और
स्पाइसेस मिलते हैं, बट यहाँ टोबैको का नोट इतना अच्छे से नहीं आता जितना इसमें आता है। हल्की बूजीनेस भी आती है जो कि इसमें मिसिंग है और इसके इस ड्यूब के अंदर। बट द परफॉर्मेंस इज़ वाइल्ड, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। परफॉर्मेंस आराम से ये 7 से 8 घंटे से ऊपर परफॉर्म करता है, और ये आप गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज यहाँ पे ना एक बबल कमी सी स्वीटनेस है जो थोड़ी सी रिफ्रेशिंग लगती है। ये वैसे सर्दियों में ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ऑल्दो मैं कहूँगा गर्मियों में भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही माइल्ड सेंट प्रोफाइल है, बहुत ही एयरी है, तो चोक नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। गर्मियों की शाम में आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, बशर्ते टेम्परेचर 40 डिग्री से ऊपर ना हो, एसी इन्वायरमेंट हो। प्लीज़ बी माइंडफुल फॉर दैट। बट ये जो है, ये फ्रेगरेंस जो है थोड़ा ज़्यादा स्वीट है। मुझे लगता है इसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसके अंदर कुछ स्वीटनेस डाली गई है, कुछ ऐसे नुआंस डाले गए हैं जो ट्रैवल करने में हेल्प करें, लास्टिंग ज़्यादा दे पाएँ, जो कि इसके अंदर नहीं है। ये तो खैर अपने डीएनए के साथ जैसे भी है 3 से 4-5 घंटे ज़्यादा देता नहीं है, बट ये आराम से 8+ आवर्स आपके कपड़ों पड़ा रहता है, और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छी वैल्यू लगती है। 2000 के आसपास आपको ये मिल जाएगा 100 ml। सो मुझे लगता है दिस इज़ अ गुड वैल्यू अगर आपको इसका क्लोन चाहिए, बट विद अ ट्विस्ट। अगर मुझे फिर से एक फ्रेशी की बात करनी हो, बट वो फ्रेशी थोड़ा ट्रॉपिकल भी हो, थोड़ा फ्रूटी हो, और मौसम के हिसाब से आपको काफ़ी अच्छा लगे। सो ऑल्दो इतनी हाइप इसको मिली नहीं, इतना ज़्यादा प्यार इसको मिला नहीं बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। दिस इज़ गॉड ऑफ फायर बाय स्टीफन हर्बर्ट लुकस। इसको जो इसकी मैं इसका फेमस होने का इसको बताता हूँ आपको। ये फेमस इसलिए हुआ बिकॉज पीपल आर लाइक मैंगो का नोट, मैंगो, द मैंगो इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, द मैंगो इज़ समथिंग दैट यू वांट टू ईट, वेरी स्क्रम्शियस, द फ्रेग्रेंस इज डिलीशियस। तो ऐसे करके फेमस हुआ था। दूसरी चीज़ की वजह से फेमस हुआ था इसका नाम, गॉड ऑफ फायर। सो ऐसा लगता है कि काफ़ी सिमिलर है, लाइक गॉड ऑफ वॉर, गॉड ऑफ फायर। सो लोगों को लगा कि यार कुछ इंटरेस्टिंग होगा। एंड देन द बॉटल इज़ एब्सोल्युटली क्लासी, अ परफेक्ट interpretation of a niche fragrance, or you can say something only niche can do। डिज़ाइनर्स में आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा। सो ये बॉटल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव थी, बहुत लोगों को पसंद आई, सो दे वांटेड टू ट्राई। एंड ऑनेस्टली द फ्रेग्रेंस इज़ नॉट दैट बैड, एब्सोल्युटली नॉट बैड, दिस इज़ एक्चुअली गुड, दिस इज़ यूनिक, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। और जो आम है इसके अंदर वो है रिफ्रेशिंग है, इट इज़ ग्रीन। यूजुअली आपको आम जो देखने को मिलता है वो कैंडी जैसा, टॉफ़ी जैसा और डेजर्ट जैसा, आइसक्रीम जैसा ऐसा स्मेल करने को मिलता है, ज़्यादा मीठा ज़्यादा होता है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक शुगरी सिरपी टाइप। यहाँ जो आम है वो थोड़ा रिफ्रेशिंग है, थोड़ा ग्रीन है, थोड़ा सा कच्चे आम जैसा जो खुशबू आती है वैसा है, तो लोगों को वो चीज़ अच्छी लगी। मगर जितना प्राइस इसका था, पीपल वर रियली डिसहार्टेंड कि इतना प्राइस और परफॉर्म नहीं कर रहा, खासकर इंडियन वेदर में और इंडियन लोगों के बीच में। तो पीपल वेरी डिसहार्टेंड। ऐसे में फ्रेंच एवेन्यू ने जब वल्गन फोन निकाला तो मार्केट बस इधर उधर हो गई। क्यों? क्योंकि ये परफॉर्म कर रहा था और क्वालिटी बहुत सिमिलर थी, क्वालिटी बहुत सिमिलर थी, सीरियसली बहुत कम फ़र्क था ओजी और इसमें, और इसीलिए इसकी बहुत बात हुई, इसको बहुत ज़्यादा सराहना मिली एंड पीपल लव्ड इट, और ये इससे ज़्यादा परफॉर्म कर रहा था, द बेस्ट पार्ट। और फॉर द फ्रैक्शन ऑफ द प्राइस अगेन, ये आपको 16,000 से ऊपर के आसपास में आ रहा था फॉर 50 ml, और ये आराम से आपको 3,500 के आसपास मिल रहा था 100 ml। एंड पीपल आर हैप्पी कि भाई मज़ा आ गया, ये बहुत अच्छा, इन्होंने एक्चुअली में अच्छा बनाया है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है इसकी। दिस इज़ एक्चुअली अ गुड क्लोन, इट्स एक्चुअली अ गुड इंस्पिरेशन ऑन गॉड ऑफ फायर। एंड अभी भी रूल कर रहा है भाई मार्केट में, अभी भी पीपल लव्ड, अभी पीपल लाइक दे वुड गो ब्लाइंड बाय मैनी टाइम्स फॉर दिस वन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बुरा लगता है। विमेन ऑल्सो डिग फ्रेग्रेंस बिकॉज दे लव मैंगो, आई हैव सीन वुमेन लव मैंगो, सो दे वुड वांट समथिंग ऑन यू लाइक दैट, और मे बी ऑन देमसेल्व्स एज वेल। इन दिनों में खासकर गर्मियों में, कड़क गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए, दिस विल डू द जॉब। गर्मियों के लिए तो नहीं, पर सर्दियों के लिए आपको मुझे लगता है ये पसंद आएगा, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस ही ऐसा है। मैं ये नहीं कह सकता कि सर्दियों में इसकी बात करेंगे। अभी जैसे कि जो वार्म फ्रेग्रेंसेज इनके प्राइस बहुत कम है, और क्योंकि डिमांड है नहीं, तो जब प्राइस कम हो जाते हैं तो आप ले सकते हैं और इन्हें इन्जॉय कर सकते हैं बाद में जाकर, क्योंकि फ्रेग्रेंस ही ऐसी है। आई एम टॉकिंग अबाउट, पहले तो ओजी की बात कर लेते हैं जो कि बहुत महंगा है, विच इज़ अमोज आउटलैंड्स। और ये जो फ्रेग्रेंस है, इट इज़ अ मॉन्स्टर इन प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस। प्रोजेक्शन इसकी ज़्यादा लाउड भी नहीं है, तो लॉन्जेविटी इज़ इनसेन, द लॉन्जेविटी इज़ इनसेन। स्किन पे 12 घंटे तो छोड़ो, ये 24 घंटे स्किन पे पड़ा रहता है, स्किन पे। उसके बाद कपड़ों पे तो फिर आप भूल जाओ। इट इज़ दैट पोटेंट एंड द इंग्रेडिएंट लिस्ट इज़ massive, the ingredients in this fragrance is massive, इतना सारा कुछ डाला हुआ है। but what is prominent here is the cardamom, the frankincense, there is an orange जो background में कहीं पे reflect होता रहता है, हल्की सी freshness लेके आता है।
एंड देन लॉट ऑफ इंसेंस, एंड देन पचूली, उसके साथ साथ आपको यहाँ लैब्डनम, सैफरॉन, इतना कुछ है यहाँ पे। बट द कार्डमम इज़ द हीरो, कार्डमम इज़ द हीरो ऑफ द होल फ्रेग्रेंस। ओपनिंग में ही बहुत अच्छे से शाइन करता है। इट इज़ अ ब्यूटिफुल फ्रेग्रेंस। Cecile Zerokian has done a phenomenal job creating this fragrance, and I'm telling you, one of the best fragrances out there from Amouage. But still मुझे लगता है ये सबके लिए नहीं है। लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको समझने में कि ये कैसे कैसे उन पर ग्रो करेगा, धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा। तो क्लोन कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लाइन करता है कि आपको इस तरह से चोक नहीं करेगा, इस तरह से परेशान नहीं करेगा। ये ऐसे चोक करती नहीं है, मगर जिसको पसंद नहीं आएगी उसे ओवरवेलमिंग लगेगी। मैं बात कर रहा हूँ रमाद ओरिएंटल बाय अराबियत। अब ये जो फ्रेग्रेंस है इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। लाइक हवा में फ़र्क करना बहुत मुश्किल है, हवा में फ़र्क करना वाकई में बहुत मुश्किल है। बट हाँ, ये इसके जैसा लास्ट नहीं करता। बट मैं फिर भी कहूँगा कि जिस क्वालिटी में ये क्लोन इन्होंने बनाया है, बहुत बड़ी बात है। ये बहुत अच्छा स्मेल करता है और लाइक इसके बहुत क्लोज स्मेल करता है। बट फिर से वही कहूँगा, वो डेप्थ नहीं है, वो कैरेक्टर नहीं है, वो जो पूरा का पूरा लिस्ट है नोट स्ट्रक्चर का, जिस तरह से आप यहाँ पकड़ पा रहे हो, आप यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन ही पकड़ पाओगे। बट फिर भी अपने प्राइस के हिसाब से ये बहुत आगे है एंड काफ़ी अच्छा बनाया इन लोगों ने। और ये रेलिवेंट है, ये आगे भी रेलिवेंट रहेगा। अमौज के फ्रेग्रेंसेज यूजुअली काफ़ी रेलिवेंट रहते हैं, लोगों को पसंद आते आते हैं। और एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस है, स्पाइसी वुडी ओरिएंटल, तो थोड़ा सा एहतियात रखें, ब्लाइंड बाय मत कीजिए। आप सैम्पल ट्राई कीजिए, डीकैन ट्राई कीजिए। तो मुझे लगता है कि डीकैन ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आएगा ये चीज़ क्या है, तभी आप इसकी तरफ आगे कुछ सोचना, पैसे लगाना, नहीं तो छोड़ देना। क्योंकि फिर से कह रहा हूँ कि ये बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है। ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही उठा के ट्राई कर लोगे, लगा लोगे और आप सोचोगे कॉम्प्लीमेंट मिलेगा, बिकॉज बहुत महंगा है। ऐसा नहीं है, महंगा है बट कॉम्प्लेक्स भी उतना ही है। बट क्लोन इन्होंने जिस तरह से बनाया बहुत अच्छा है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपको ये पसंद आएगा। वार्म वेदर में तो नहीं पसंद आएगा, मगर कोल्ड वेदर में आपको ये काफ़ी पसंद आएगा। कोल्ड वेदर में मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि इनके प्राइसेस सस्ते हो गए हैं, तो आप अभी इन्हें ट्राई कर सकते हैं। सर्दियों में महंगे हो जाते हैं, तो मैं कोई यहाँ फोमो क्रिएट नहीं कर रहा कि अभी ले लो ले लो। सैम्पल ट्राई करो, सैम्पल अच्छा लगे तो सोचना कि हाँ अभी ले लेता हूँ, आगे महंगा हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा। बट हाँ, राइट नाउ from Middle East, this is the best you can have for Amouage Outlands. Last but not the least, and this is the most famous, this has been most overused and most मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा बात की गई है इस फ्रेग्रेंस की लास्ट 2 ईयर्स में, बहुत ज़्यादा। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज परफ्यूम्स जमाली अल्तायर। और परफ्यूम्स जमाली अल्तायर एक ऐसा फ्रेग्रेंस है जो कि आपको एक खाने की चीज़ की याद दिलाएगा। मोस्ट प्रिसाइजली जैसे कि कोई कैरेट से बनी कोई चीज़, कोई कैरेट का केक, कोई कैरेट का मफ़िन, कैरेट की पुडिंग, ऐसी याद आएगी विद सम एक हल्का सा सैंडलवुड का नोट। उसके साथ आपको यहाँ पे जैवनॉल का नोट आपको अगर आपने स्मेल किया हो तो, एंड सिनेमन का नोट, हल्का सा ऑरेंज ब्लॉसम का नोट, वनीला। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस एंड लाइक गोरमॉन्ड। आपको कुछ खाने जैसी चीज़ की खुशबू आएगी इसमें, लगेगा जैसे कि कोई मीठी सी खाने की चीज़ है। और ज़्यादातर ये आपको सर्दियों में बहुत पसंद आएगा, पर गर्मियों में भी लोग लगा लेते हैं बिकॉज दिस इज़ अल्तायर। और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया है, काफ़ी लोगों ने इसे जिस तरह से सराहा है, लगता है कि हाँ फ्रेग्रेंस में दम है। लोग, इतने सारे लोगों का कन्विक्शन है तो फ्रेग्रेंस ख़राब नहीं हो सकता। और जब मैंने पहली बार से स्मेल किया था तो आई वाज लाइक ओके, सो दिस डज स्मेल यूनिक, आई हैव नॉट स्मेल एनीथिंग लाइक दिस एंड इट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग समथिंग बिग। तो ये वो फ्रेग्रेंस है। बट जब इसके क्लोन की बात आती है तो बहुत सारे नाम आपके दिमाग में आते हैं। सबसे पहले आता है लिक्विड ब्रून, राइट। तो फ्रेंच एवेन्यू लिक्विड ब्रून बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है। वो है जो मुझे लगता है कि इंडियन ऑडियंस चाहेगी कि भाई हमको तो एक मॉन्स्टर प्रोजेक्टर, मॉन्स्टर परफ्यूमर चाहिए जो कि दबा के चले। तो वो कुछ ऐसा फ्रेग्रेंस चाहेंगे। बट अगर आपको सर्वगुण संपन्न कुछ चाहिए कि इससे ज़्यादा मिलता हो, जो इसके ज़्यादा क्लोज हो, ऐसी ही लॉन्जेविटी, ऐसी परफॉर्मेंस, ऐसी क्वालिटी, ऐसी सेंट प्रोफाइल, तो मुझे लगता है हिस्टोरिक सहारा इज़ अ बेटर कॉम्पिटिटर ऐसे में। सो अफनान का हिस्टोरिक सहारा जो फ्रेग्रेंस है, मुझे लगता है कि इन्होंने इस तक पहुंचने के लिए और बिल्कुल ऐसा ही कुछ बना के रखने के लिए, मतलब अगर आपको वाकई में इस जैसा कुछ चाहिए, इसकी हूबहू कॉपी या रेप्लिका चाहिए, तो हिस्टोरिक सहारा इज़ द वन टू गो फॉर। लिक्विड ब्रून बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा एकदम विस्कोसिटी है उसके अंदर, आपको थिकनेस महसूस होगी, बहुत ज़्यादा पोटेंट है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसा ये है, बहुत हद तक इन्होंने ऐसा बना दिया है।
सो अगर आपको परफॉर्मेंस और लॉन्जेविटी ज़्यादा चाहिए तो लिक्विड ब्रून पे रहिए, अगर वो आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं इसकी तरफ देखने की। अगर आपको हूबहू यही एक्सपीरियंस चाहिए, क्वालिटी को मैं नहीं कहूँगा, देखो क्वालिटी अगर आप अप क्लोज स्मेल करोगे तो आपको यहाँ फ़र्क पता चल जाएगा, मगर हवा में बहुत मुश्किल हो जाएगा इन दोनों के बीच फ़र्क करना। तो ये हिस्टोरिक सार मुझे लगता है टोटली इट जस्ट विंस। सो ऐसे में अगर आपको इन दोनों में से कुछ भी चाहिए होगा बजट में, तो मुझे लगता है गो फॉर दिस वन, और इसकी जो एक एक स्पेस है वो टोटली फिल हो जाएगा। सो दीज वर द 7 फ्रेग्रेंसेज, 7 ड्यूप्स ऑफ ओरिजिनल फ्रेग्रेंसेज जो मुझे लगता है काफ़ी हद तक उस मार्कर को क्रॉस कर चुके हैं जहाँ पे ये आपको वो मज़ा दे देंगे। हवा में तो दे देंगे, बाकी अप क्लोज जो लोग फिर प्रेफर करते हैं स्मेल करना, कंपेयर करना, वो तो कुछ ना कुछ नुक्स निकाल ही देंगे, नहीं यार यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये नहीं है, और वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज़ करना पसंद नहीं करता, क्योंकि ऐसे में लोगों के अंदर एक फोमो क्रिएट होता है कि परफेक्शन फिर कहाँ है। तो लोग उस रेसिपी को छोड़कर ये सोचते हैं कि परफेक्ट रेसिपी कहाँ है, और वो कुछ नहीं है, वो दिमाग का एक ऑब्सेशन है, दिमाग का एक खेल है कि मुझे परफेक्शन ही चाहिए। अब परफेक्शन के चेज़ में आपने कितने परफ्यूम खरीद लिए, कहाँ कहाँ तक आपने कलेक्शन बना लिया है एक डीएनए की, आपके पास जब 10-10 परफ्यूम्स अवेलेबल है तो वो कितनी बेकार चीज़ है। योर मनी इज़ ब्लॉक्ड। ऐसे में आप उन्हें एंजॉय भी नहीं कर रहे हो और आप यू आर एक्चुअली वेटिंग फॉर द बेस्ट। तो ऐसे में सबसे अच्छा है कि आप अपनी नोज़ को प्रेफर करें, अपनी नोज़ को ज़्यादा ट्रस्ट करें, और रिव्यूअर का पॉइंट ऑफ व्यू को साइड में रख के आप खुद डीकेंट्स और सैम्पल्स ट्राई करें और अपने लिए सबसे बेस्ट चुनें, जिससे कि आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, आपको कन्विक्शन मिल जाए कि हाँ यहाँ पे आई हैव लाइक अराइव्ड, ये मेरी जो स्पॉट है यहाँ मैं खुश हूँ, ये जो मुझे मिल गया है इससे मैं खुश हूँ, मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। तो अगर ये फोमो ख़त्म करना है तो मुझे लगता है वो आप ही से ख़त्म होगा, क्योंकि एवरी रिव्यूअर विल बी ट्राइंग टू टेल यू कि दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ बेस्ट, दिस इज़ बेस्ट, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ऑल ऑफ दिस हंगर, ऑल ऑफ दिस चेज will end with you rather than you're depending on some pro out there who will tell you कि I will help you to understand कौन सा बेस्ट है। सो मैं तो कहूँगा अपने ऊपर विश्वास करो, अपनी नाक पे विश्वास करो, प्रायोरिटाइज योर ऑल फैक्ट्री ओवर द अदर, बिकॉज फ्रेग्रेंस आपको एंजॉय करनी है, उसको नहीं, तो वो आपको समझ आना चाहिए, राइट। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस सेंटिमेंटल साइनिंग ऑफ।